भाई साहब टाइम क्या हुआ है? टाइम का तो पता नहीं, पर घड़ी देख के इतना याद आ गया कि यार एक नया टीजर रिलीज हुआ है, टाइटल टीजर, जिसके अंदर है घड़ियां, सोने की घड़ियां, बहुत सारा सोना, कुछ गुंडे और एक सुपर हीरो स्टाइल में एंट्री रजनीकांत की। जी हाँ, रजनीकांत साउथ के सुपर डुपर डुपर स्टार, जिनको कि साउथ के अंदर पूजा भी जाता है। और मैं बात ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा हुआ है उनके पोस्टर्स को दूध से नहाते हुए, यानी उनके पोस्टर के ऊपर जो लोग हैं वो दूध डालते हैं जब उनकी कोई मूवी रिलीज होती है साउथ के अंदर। तो जी इतने बड़े हैं वो सुपरस्टार। देखिए इस टीजर के अंदर और शाहरुख खान के अंदर एक चीज कॉमन है, आप सोचोगे क्या? देखिए ये जो टीजर है वो है एक टाइटल टीजर, जिसका कि कहानी से कुछ लेना देना हो सकता है या कुछ लेना देना नहीं हो सकता, यानी कि कहानी के अंदर बिल्कुल भी ये चीज यूज ही ना की जाए और कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट हो, ऐसा हो सकता है। इसे बोलते हैं टाइटल टीजर। तो अभी मेकर्स ने इसको सिर्फ ऐसे रिलीज किया है, मतलब इसका कहानी से कुछ लेना देना ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं शाहरुख खान का इसके साथ रिलेशन क्यों बना रहा हूं कि एक शाहरुख खान की फैन, जिसने की एक मूवी देखी थी शाहरुख खान की फैन मूवी का जबरा फैन सॉन्ग था, जो कि दिखाया गया था उसके ट्रेलर के अंदर, लेकिन सिनेमाघर में जब वो फिल्म देखने गई लेडी तो वो प्ले ही नहीं किया गया। उसके बाद उसने मूवी के मेकर्स पे कर दिया केस, जिसे हाई कोर्ट ने 10,000 रुपये जुर्माना लगाया मेकर्स के ऊपर और 5,000 कोर्ट की फीस, यानी कि 15,000 के करीब मेकर्स के ऊपर फाइन लग गया। उसकी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कल, जिसके अंदर इस मामले को खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि जरूरी नहीं है कि जो ट्रेलर में दिखाया जाए वो फिल्म के अंदर हो, क्योंकि ट्रेलर में कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है जिसका कि फिल्म से कुछ भी ना लेना देना हो। ये तो हुई एक बात, लेकिन इसका एक दूसरा कनेक्शन है शाहरुख खान के साथ, और वो ये कि शाहरुख खान को ऑफर की गई थी ये मूवी, यानी ये कोलैबोरेशन रजनीकांत के साथ शाहरुख खान को ऑफर की गई थी, लेकिन शाहरुख खान ने इसे मना कर दिया, मतलब पोलाइटली मना कर दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला कि नहीं मैं काम नहीं करना चाहता। तो अभी भी स्पेकुलेशन है कि शाहरुख खान इस मूवी के साथ जुड़ जाएं। हालांकि रणवीर सिंह इस मूवी का पार्ट है, रणवीर सिंह इसमें प्ले कर सकते हैं एक नेगेटिव रोल या एक विलन का रोल या एक मिक्स्ड रोल की गैंगस्टर की हेल्प करेगा, क्योंकि रजनीकांत इसमें बने हैं एक गैंगस्टर। हालांकि मेकर्स ने अभी बहुत सारी घड़ियां और सोना दिखा के आप सबको स्पेकुलेशन में डाल दिया है कि इमेजिन करते रहो कि कहानी क्या हो, रजनीकांत का रोल क्या होगा। पर भाई साहब ये टीजर जब से मार्केट में आया है, बहुत सारे रिव्यूज इसके ऊपर बन रहे हैं और बहुत सारी टॉक इसके बारे में हो रही है, और खास करके तमिल सिनेमा के जो फैंस हैं, जो तलाइवा खुद हैं जी रजनीकांत, जो रजनीकांत के डाई हार्ड फैन हैं, उनके अंदर तो खुशी की लहर दौड़ उठी है। वो तो बेसब्री से इसके फुल फ्लेज ट्रेलर का वेट कर रहे हैं। भाई देखिए ये जो टीजर आया बहुत हिंदी और तमिल के अंदर आया, लेकिन तमिल के अंदर इसको देखने का अपना अलग ही मजा है, क्योंकि तमिल के जो डायलॉग हैं वो जब तमिल में ही बोले जाएं और भी बेहतर लगते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, एक पहला ही जो थलाइवा ने डायलॉग बोला है, अप्पावन तत्तावन वंदरगल पोनरगल, मतलब बाप आया दादा आया, बाप गया दादा गया, मतलब परवाह नहीं करने का, और गेम जो है अपनी पूरी जोरों से खेलने का, मजा आना चाहिए गेम में, और सब कुछ होने के बाद अगर स्वर्ग में भी तुम्हारी जगह पक्की तो तुम्हारी जगह पक्की। लास्ट के अंदर वो डायलॉग बोलते हैं पोड़ा, मतलब गेट लॉस्ट, दफाओ। अगर मतलब हिंदी में बोले भाई दफाओ तो मतलब मजा नहीं आएगा। तो तमिल के अंदर जो डायलॉग है ना, उनका अलग ही मजा है। अगर आपने हिंदी में ये टीजर देखा है तो बिल्कुल लास्ट के अंदर जहाँ पे रजनीकांत बेंच के ऊपर लेटे हुए हैं और विसल बजाते हैं, तो तमिल के अंदर तो डिफरेंट है, लेकिन हिंदी के अंदर वो शाहरुख खान का गाना गाते हैं, तुझे देखा, मतलब विसल बजाते हैं, विसल के अंदर गाना गाते हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो इसलिए लगता है कि शायद शाहरुख खान जुड़ सकते हैं इस मूवी के साथ। बाकी देखते हैं जी क्या होता है। बाकी मैं इस टीजर को तो और क्या एक्सप्लेन करूँ, आप खुद ही जाके देख लो। जो बाकी रिव्यू करने वाले हैं वो तो उसको बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं जैसे कि यार हम देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है सीन के अंदर, तो जाके देख लो यार। बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त टीजर निकाला है, और आई होप कि ट्रेलर भी इसका बड़ा जबरदस्त होगा। अब बात कर लेते हैं जी हॉलीवुड की। हॉलीवुड से एक और ट्रेलर निकल के सामने आया जी, डेडपूल और वोल्वरीन की जो मूवी आ रही है। जुलाई 26 को ये मूवी इसी साल रिलीज होगी। इसका एक टीजर पहले सामने आया था, जहां पे कि कुछ
TVA से कुछ लोग जो हैं वो डेडपूल को किडनैप कर लेते हैं, फिर उसको एक जगह पे लेके जाया जाता है जहाँ पे उसको एक मिशन समझाया जाता है, जहाँ पे उसको रिक्रूट करना है वॉल्वरिन को। वॉल्वरिन उसे, जैसे वॉल्वरिन दिखाते हैं कि एक बार के अंदर बैठा है, डेडपूल आता है और उससे पूछता है भाई साहब चलो टाइम हो गया, तुम्हें मुझे लेके जाना है कहीं। और वॉल्वरिन कहता है कि भाई साहब मतलब जो लैंग्वेज उसने वहाँ यूज़ करी है वो मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगा, बड़े ही एफ वर्ड्स हैं, आप समझ जाओ। और हिंदी में तो भाई साहब हिंदी में तो भाई साहब जिसकी ट्रांसलेशन करी है ना, अगर आपने हिंदी में इसका ट्रेलर देखा तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आप ये सब जितने भी बैड वर्ड्स हैं वहीं पे सुन लेना। तो कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर फिर वॉल्वरिन को वो रिक्रूट करता है। उसके बाद एक एंट मैन का हेलमेट नुमा, मास्क नुमा एक बड़ा सा फेस दिखाया है, उसके अंदर एक स्कल है, वो शायद कोई एक तरह से बेस होगा, कोई बेस है जिसके अंदर जा सकते हैं। तो क्या मिशन है ये नहीं पता, लेकिन इसके अंदर इसकी जो विलन है उसको दिखाया गया है। नोवा वो गंजी औरत आपको दिखेगी अगर आप पूछे मार्वल्स के फैन है और मार्वल्स के अपने पहली मूवीज़ देखी हैं और उसकी कॉमिक्स वगैरह पढ़ी हैं। तो एक विलन है जी, एक इवल लेडी है जो कि जिसका DNA मैच करता है उस बंदे से जिसने कि एक्समैन को बनाया था। और फिर ये आप देखेंगे ट्रेलर के अंदर एक सीन वहाँ भी आता है जहाँ पे ये कंट्रोल कर रही है वॉल्वरिन को। तो शायद वो जो DNA मैच का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद किसी तरीके से इसने यूज़ किया है। यहाँ पे पोर्टल ओपन होता है, लेकिन पोर्टल के दूसरी तरफ वो कहाँ जा रहे हैं वो नहीं पता लगता। तो वो पोर्टल के अंदर दोनों डेडपूल ट्रेन जो है एंटर करते हैं, तो वो कहाँ जाके निकलेंगे पता नहीं। अगर आपने डेडपूल की पहली डेडपूल 1 और 2 जो मूवीज़ देखी हैं तो आपको पता होगा कि डेडपूल के अंदर एक्शन तो भरपूर मात्रा में होता ही है, इसके साथ जो डेडपूल का सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है। तो वो एक्शन करते करते लोगों को हंसाते भी हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज़ यूज़ की है, जब भी वो आपस में लड़ रहे हैं तो डेडपूल अपना सेंस ऑफ ह्यूमर से वो वाले डायलॉग्स बोल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कैसी रहेगी ये मूवी। हालांकि मार्वल्स की जो मूवीज़ हैं वो लार्जर दैन लाइफ स्केल पे बनती हैं, उनका बजट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनके अंदर एक्शंस तो A1 होता है। और इसी तरह वो सारा एक्शन जो है इस ट्रेलर के अंदर नज़र भी आ रहा है जी। तो जुलाई तक वेट करनी होगी, उसके बाद फिर ये मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज़ होगी। तो ये वाली मूवीज़ ऐसी होती हैं जिसको कि आप आंख बंद करके थिएटर्स के अंदर जाके देख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एक्शन है वो लार्जर दैन लाइफ दिखता है और बड़ी स्क्रीन के लिए ही बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही जी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर ही लो सब्सक्राइब। और मिलता हूँ जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय, रब रखा, एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।